हाल ही में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की भारत यात्रा ने कतर का मुस्लिम ब्रदरहुड से अच्छा एक रिश्ता है, जहां इस्लाम और शिया सुन्नी के बीच कतर भारत में $10 बिलियन का निवेश भी करेगा, जो अब तक का सबसे बड़ा। आपको बता दें कि कतर भारत का अपनी गैस की 40% आपूर्ति करता है और यमन, सीरिया और लीबिया के संघर्षों में कतर हमेशा शामिल है और तालिबान के नेताओं को शर्म। हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीशा हैदर नकवी और आप सभी का अभिवादन है टीएनपी इंडिया पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत और कतर के बीच बढ़ते हुए रिश्ते के बारे में। हाल ही में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की भारत यात्रा ने दोनों देशों के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को एक नई ऊंचाई दी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे भारत और कतर के रिश्ते आजकल काफी मजबूत हो गए हैं और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संबंध को और बढ़ावा दिया है। साथ ही ये भी चर्चा करेंगे कि कतर के साथ भारत के गैस समझौते, दोनों देशों के बिजनेस को दुगना करने के फैसले और इसके साथ ही कतर का भारत में बढ़ता निवेश। इस यात्रा से पश्चिमी एशिया में भारत का महत्व कैसे बढ़ा है, इस पूरे सिनेरियो को समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल मध्य पूर्व की राजनीति बहुत ही जटिल है, जहां इस्लाम और शिया सुन्नी के बीच थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। कतर को अक्सर पश्चिमी देशों और इजराइल द्वारा ऐसे देशों के रूप में देखा जाता है जो एक तरफ समस्याएं बढ़ाता है तो दूसरी तरफ उन्हें हल करने की कोशिश करता है। कतर ने अपनी बड़ी गैस की संपत्ति से मिलने वाली आय से अपनी ताकत बढ़ाई है। ये दुनिया में गैस की तीसरी सबसे बड़ी उत्पादक है। रशिया और ईरान के बाद कतर ने कई महत्वपूर्ण मामलों में मदद की है। कतर में अल उबैद नामक एक बड़ी अमेरिकी एयर बेस है, जो कतर ने 2023 में यूएस और ईरान के बीच कैदियों के आदान प्रदान यानी प्रिजनर स्वैप करने में मदद की थी। इसके अलावा कतर ने 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी में भी मदद की और तालिबान के नेताओं को शरण। कतर ने गजा में युद्ध रोकने और सीज फायर और बंधकों की रिहाई में भी मदद की है। कतर का मुस्लिम ब्रदरहुड से अच्छा एक रिश्ता है और यमन, सीरिया और लीबिया के संघर्षों में कतर हमेशा शामिल रहा है। कुल मिलाकर कतर का हर बड़े मुद्दे पर हाथ है। शेख तमीम बिन हमद अल थानी के नेतृत्व में कतर पश्चिमी एशिया में एक बड़ी ताकत के रूप में अपनी पहचान बना रहा है और अब ये क्षेत्र की समस्याओं को हल करने में भी मदद करने की अपनी पूरी क्षमता को जो है वो रखता है। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी को दिल्ली में 16-18 फरवरी को 2 या 3 दिन स्वागत करने के लिए प्रोटोकॉल तोड़ा। इसका कारण कतर की बढ़ती शक्ति और खाड़ी देश में भारतीय प्रवासियों के साथ उनके अच्छे रिश्ते थे। साथ ही 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने खाड़ी देशों से रिश्ते बनाने की कोशिश की। कतर के अमीर शेख तमीम 2015 में भारत आए थे और 10 साल बाद उनकी इस यात्रा ने भारत और कतर के रिश्ते को एक नई दिशा दी। इस दौरान दोनों देशों ने एक अहम समझौता किया, जिससे रिश्ते और ज्यादा जो है वो मजबूत हो गए थे। आपको बता दें कि कतर भारत का अपनी गैस की 40% आपूर्ति करता है और अब भारत चाहता है कि कतर इसमें और निवेश करे। शेख तमीम की यात्रा के दौरान दोनों देशों ने गजा और यूक्रेन युद्ध और मिडिल ईस्ट की सुरक्षा और चीन जैसे मुद्दों पर चर्चा की। इसके अलावा कतर ने भारत को अगले 20 सालों तक गैस सप्लाई करने का वादा किया है। कतर भारत में $10 बिलियन का निवेश भी करेगा, जो अब तक का सबसे बड़ा निवेश होगा। शेख तमीम की इस यात्रा से कतर और भारत के बीच रिश्ते और मजबूत हुए हैं। भारत और कतर के नेताओं के बीच गहरी दोस्ती ने पश्चिमी एशिया के बाकी देशों जैसे पाकिस्तान, टर्की को यह संदेश दिया है कि भारत और कतर के रिश्ते आजाद रूप से मजबूत हैं। भारत ने कतर की मदद से पिछले साल भारतीय नौसेना के साथ कर्मियों को मौत की सजा से बचाया और इस साल 8वें कर्मी पर चल रहे मामले को भी हल करने की उम्मीद है। कतर आज दुनिया की महत्वपूर्ण देशों में शामिल है और शेख तमीम की ताकत और लीडरशिप की वजह से कतर अब पश्चिमी एशिया में प्रमुख भूमिका भी निभा रहा है। भारत के लिए ये यात्रा एक और अहम कदम जो है वो साबित हुई है और ये कतर और भारत के रिश्ते को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए और ऐसी तमाम अहम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए टीएनपी इंडिया के साथ।